जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि वर्ष 2020 का जो चल रहा है उसमें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा। क्योंकि इस साल वर्ष 2020 में अष्टमी एवं नवमी तिथि को लेकर लोग दुविधा में हैं कि अष्टमी तिथि किस दिन पड़ेगी, नवमी तिथि किस दिन पड़ेगी एवं विजयादशमी कब मनाया जाएगा, पारण कब करना होगा, दुर्गा विसर्जन कब करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सब लोग दुविधा में पड़े हुए हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन आपको कन्या पूजन करना ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा अगर आप अपने शहर का अष्टमी तिथि की सही जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखें। मैं आपको बिल्कुल सही रिप्लाई दूंगी कि आपके शहर के अष्टमी तिथि कब मनाई जाएगी। उसके साथ साथ हम बताएंगे कि कन्या पूजन कब करें। कन्या पूजन कब करें मीन्स कन्या पूजन अष्टमी को करें या नवमी को करें। कन्या पूजन कैसे करें, कन्याओं की कितनी उम्र होनी चाहिए, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए कन्या पूजन में, और साथ ही साथ खिलाने के बाद कन्याओं को क्या दान देकर विदा करना चाहिए। उसके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जानकारी देंगे कि भूल कर भी कन्याओं को कन्या पूजन में ये एक चीज़ नहीं खिलाएं। वो कौन सी चीज़ है जो कि कन्या पूजन में कन्याओं को नहीं खिलाना चाहिए। तो दोस्तों कन्या पूजन से जुड़ी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो देश भर में इन दिनों नवरात्रि के त्यौहार की रौनक है। मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा की तिथियों को लेकर लोगों में दुविधा है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि को ही हवन करके और कन्या पूजन करके माँ दुर्गा की विदाई कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि को हवन करके माता की विदाई करते हैं। अगर बात की जाए तिथियों की तो हिंदू पंचांग के हिसाब से चंद्र तिथि के अनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे में कोई तिथि 9 तो कोई तिथि 12 घंटे की होती है। इस वजह से कई बार तिथियों को लेकर लोगों के बीच भ्रम पैदा हो जाता है, तो दुविधा में पड़ जाते हैं कि किस तिथि को अष्टमी होगी और किस तिथि को नवमी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों की दुविधा दूर कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि कब है अष्टमी, कब है नवमी और कब है दसवीं तिथि। तो पंचांग के अनुसार 23 अक्टूबर को शुक्रवार को सुबह 6:57 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक रहेगी। उसके बाद 24 अक्टूबर को ही नवमी तिथि 6:58 से आरंभ होकर 25 अक्टूबर के सुबह 7:41 तक रहेगी। तो वहीं दसवीं तिथि 25 अक्टूबर को 7:41 से आरंभ होगी, जो 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक रहेगी। इस तरह से 25 अक्टूबर को ही दसवीं तिथि लगने के कारण इसी दिन दशहरा मनाया जाएगा। इसी तिथि के अनुसार आप हवन, कन्या पूजन और दशहरे का पर्व मना सकते हैं। जो लोग नवमी तिथि को हवन, कन्या पूजन करते हैं उनके लिए। अब बात करें कि जो लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं वो कन्या पूजन किस दिन करेंगे। तो आपको बता दें कि सप्तमी युक्त अष्टमी मान्य नहीं होता है। अष्टमी नवमी युक्त हो तो उसी को सही माना जाता है। तो इसलिए अष्टमी तिथि नवमी युक्त 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो 24 अक्टूबर को जो लोग अष्टमी का कन्या पूजन करते हैं वो कन्या पूजन करेंगे। अब चलिए जानते हैं कन्या पूजन के बारे में। नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी के दिन पूजी जा चुकी 9 देवी को कन्या के रूप में मानकर 9 कुमारी कन्याओं को घर बुलाकर स्वागत किया जाता है। मान्यता है कि इससे आदि शक्ति प्रसन्न होती है। कन्या पूजन के बाद ही उपवासी का व्रत पूरा होता है। कन्याओं को भोग खिलाकर उन्हें दक्षिणा अथवा कोई भेंट प्रदान करना जरूरी होता है। इसके पश्चात ही स्वयं और परिवार को प्रसाद वितरित किया जाता है। कहते हैं इसके पश्चात ही व्रत पूरा माना जाता है। कैसी और कितनी कन्याओं का करना है आपको चयन।
तो आमतौर पर 11 साल से कम उम्र की कन्या का ही पूजन करने का विधान है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण है। दरअसल 11 वर्ष के बाद अधिकतर लड़कियां के पीरियड शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी गिनती कन्याओं में नहीं बल्कि बड़ी लड़कियों में की जाती है। वैसे तो 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो 9 से ज़्यादा कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं। 9 कन्याओं के साथ एक बालक भी पूजन में शामिल होना चाहिए, जिसे हनुमान के रूप में देखा और पूजा जाता है। जो 9 कन्याओं की पूजा करने में असमर्थ है तो वह एक कन्या का भी पूजा कर सकता है, लेकिन पूजा विधि विधान के साथ ही करना चाहिए। इस दिन इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी कुल देवी की भी पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार भोजन कराना चाहिए। माँ भगवती को खीर, मिठाई, फल, हलवा, चना, मालपुआ प्रिय है, इसलिए कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना, हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा, पूरी खिलाना चाहिए। ध्यान रखें कि उनके लिए बनाए गए खाने में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कन्याओं को नवरात्र के दौरान आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए, तो उनके खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले उनके घर जाकर आमंत्रित करना चाहिए। कन्या को बुलाने से पहले ही घर को अच्छे से साफ सफाई करना है। गंदे घर में कन्याओं का पूजन नहीं किया जाता है। उनके घर में प्रवेश करने के दौरान ही माता के जयकारे लगाएं। कन्याओं को घर में जयकारे के साथ बुलाने के बाद साफ आसन बिछाएं और फिर कन्याओं के पैर धोएं। उनके माथे पर रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। कन्याओं के हाथों में मौली बांधे। सभी कन्याओं की घी के दीपक दिखाकर आरती उतारें। आरती के बाद कन्याओं को पूरी, हलवा, चने का प्रसाद खिलाएं। कन्याएं जब तक और जितना खाएं उन्हें टोके नहीं। भोग के बाद कन्याओं को भेंट और उपहार अवश्य दें। आखिर में उनके पैर छूकर घर के बाहर तक विदा करें। कन्या पूजन में दान देने हेतु कई वस्तुएं प्रचलित है, मगर पूजन में वही वस्तुएं देनी चाहिए जिसे पाकर कन्या प्रसन्न हो। जब कन्या का पूजन संपन्न हो और अब कन्याओं को विदा करें तो माता रूपी कन्याओं का आशीर्वाद लेना ना भूलें। बहुत से लोग सिर्फ हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन वास्तव में उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए आप एक प्लेट में चावल लें और सभी कन्याओं से थोड़े थोड़े चावल हाथ में लेने के लिए कहें। इसके बाद आप उनके हाथों से उन चावलों को अपनी झोली में लें और साल भर उन चावल को माता के आशीर्वाद स्वरूप घर में रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।